राजकुमारी का निर्णय। बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां की राजकुमारी अनन्या अपनी सुंदरता से अधिक अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनकी शादी के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा चाहते थे कि अनन्या किसी प्रतापी और शक्तिशाली राजकुमार को चुने। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा की और दूर दराज के राज्यों से राजकुमारों को आमंत्रित किया। स्वयंवर की अनोखी शर्त। अनन्या ने अपने पिता से एक विनती की। पिताजी, मैं उसे अपना जीवन साथी चुनूंगी जो मेरे द्वारा पूछे गए 3 कठिन सवालों के सही जवाब देगा, न कि उसे जिसके पास सबसे बड़ी सेना या सबसे अधिक धन हो। राजा अपनी बेटी के निर्णय का सम्मान करते थे, इसलिए वे मान गए। स्वयंवर के दिन सभा में कई राजकुमार आए। कोई अपनी वीरता के किस्से सुना रहा था तो कोई अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा था। राजकुमारी ने बारी बारी से सबसे 3 सवाल पूछे। वह क्या है जो बांटने पर बढ़ता है और चुराने पर कभी कम नहीं होता? दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक शासक का सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजकुमारों के उत्तर। ज्यादातर राजकुमारों ने सांसारिक उत्तर दिए। पहली ने कहा सोना और जमीन। गलत। दूसरी ने कहा तलवार की धार और सेना। गलत। तीसरी ने कहा सिंहासन पर बैठना और आदेश देना। गलत। अंत में एक साधारण वेशभूषा वाला युवक सामने आया। वह किसी बड़े राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक छोटे से राज्य का राजकुमार था जो अपनी प्रजा की सेवा के लिए जाना जाता था। सटीक निर्णय। उस युवक ने उत्तर दिया, ज्ञान। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है और कोई इसे चुरा नहीं सकता। सत्य और करुणा। तलवार से शरीर जीता जा सकता है, लेकिन सत्य और करुणा से हृदय जीता जाता है। प्रजा का कल्याण। एक शासक का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना है। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बिना देर किए उस युवक के गले में वरमाला डाल दी। निष्कर्ष। राजा पहले तो थोड़ी चिंतित हुए कि उनकी बेटी ने एक छोटे राज्य के राजकुमार को चुना है, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अनन्या ने संपत्ति के बजाय व्यक्तित्व और शक्ति के बजाय बुद्धि को चुना है। सीख। सही निर्णय वही होता है जो बाहरी चमक धमक को छोड़कर आंतरिक गुणों और मूल्यों को प्राथमिकता देता है।